अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले, उसको थोड़ा सा गर्म करें और फिर उसमें अलसी डालें। मैंने यहाँ पे करीबन 1 किलो तक अलसी लिया है और फिर उसे ड्राई रोस्ट करें। मीडियम फ्लेम पर इसे ड्राई रोस्ट करें। इसे तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगेगी और एक आवाज़ आएगा, चट चट। नेक्स्ट क्लिप में आपको वो आवाज़ सुनाई देगी, तब समझ जाना ये भुन गया है अच्छे से। और अब ये भुनने के बाद फिर इसे एक थाली में निकाल ले और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम सीड्स भून लेंगे। पम्पकिन सीड्स, मस्कमेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं हमने यहाँ पे। और इन सारे चीज़ों को भी ड्राई रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। इससे भुनने का प्रोसेस भी सेम प्रोसेस है। इसे भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनते रहे जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे एंड इसका कलर एकदम स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तभी समझ जाने का कि सीड्स एकदम अच्छे से भुन गए हैं। ये सीड्स बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं हेयर्स के लिए। अब आप देखेंगे तो ये सीड्स भी अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसे भी एक प्लेट में निकालें और इसे भी अच्छे से ठंडा हो जाने दें। फिर ठंडा होने के बाद जब तक ये ठंडा होगा तब तक एक कढ़ाई ले और उसमें घी गरम करें और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट सब लिया था। जो भी हमारे पास अवेलेबल था सब कुछ लिया था। खजूर वगैरह सब, ड्राई खजूर रहता है वो सब लिया था। और फिर इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से भुने। ध्यान रखिए ड्राई फ्रूट्स को भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे पेशेंस के साथ अच्छे से भुने ताकि आपके जो लड्डू बनेंगे वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और फिर इसे अच्छे से भुनने के बाद देखिए अब ये भी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसका मतलब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए हैं। फिर इसे निकाल ले और इसे भी एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने दे। जब तक ये ठंडा होगा फिर वापस वही सेम कढ़ाई में आप और घी गरम करें और फिर उसमें बबूर गोंद डालें फ्राई करने के लिए। ध्यान रखें थोड़े थोड़े बबूर गोंद डालें क्योंकि ये गरम घी में जाने के बाद ये फूल जाते हैं। और इसे अच्छे से फूलने तक इसे अच्छे से घी में पकाएं, फिर इसे निकालें। आप थोड़ा थोड़ा करके भूनिए बबूर गोंद को। और फिर यहाँ पर हमारा बबूर गोंद भी भूनकर तैयार है। हमने टोटल इतना बबूर गोंद लिया है। और फिर अब वापस कढ़ाई में घी गरम करें और अब यहाँ पे इसमें हम कुछ भी स्वीटनर नहीं यूज़ करने वाले। इसके लिए खजूर एंड अंजीर यूज़ किया है। तो खजूर और अंजीर को अच्छे से छोटा छोटा चॉप करके फिर इसे गरम घी में इसे भी भून ले। ये लड्डू को चाहे तो आप अपने डाइट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई डाइट प्लान वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो इसमें ना ही शुगर है ना ही जागरी है। एकदम बेस्ट ऑप्शन है ये अपनी स्वीट क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसे भी करीबन अच्छे से कुछ टाइम तक के लिए भूने। जब ये एक साथ ऐसे आने लगेगा तो समझ जाइए कि खजूर और अंजीर अच्छे से भून गया है। और फिर इसे भी एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से इसे ठंडा कर लें। फिर देखिए अब ये सारी चीज़ें हैं जो हमने लड्डू के लिए लिया है, जैसे कि फ्लेक्स सीड्स, फिर बबूर गोंद, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और अंजीर को साथ में भुना वो सारी चीज़ें। और अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लेक्स सीड्स को पीस रहे हैं। एकदम अच्छे से फाइन पाउडर बना ले इसका, कुछ इस तरह। फिर देखिए ये अलसी पाउडर का टोटल इतना निकला है हमारा अलसी का पाउडर जो हमने अभी पीसा।
और फिर अब हमने जो सनफ्लावर सीड्स, मस्क मेलन सीड्स लिया था, ये सारी चीज़ों को पीस ले, अच्छे से भुना था हमने। और ये उस सीड्स के पाउडर है। ये टोटल हमारा सीड्स का पाउडर निकला। और फिर अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे, ये अब उसको पीस लेना है। उसे भी अच्छे से पीस ले। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको बाइंडिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। हमने जो घी यूज़ किया था उसकी वजह से इसको बाइंड करना बहुत इजी रहेगा। और फिर अब लास्ट में खजूर और अंजीर को हमने जो फ्राई किया था उससे भी अच्छे से पीस ले एंड उसको भी वही मिक्सचर के प्लेट में डालें। और फिर लास्ट में हमने जो बबूल गोंद को फ्राई किया था वो डाले एंड उसको हाथ से ही आप क्रश कर ले। आप चाहे तो उसको मिक्सर में भी घुमा सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी इजीली इसको क्रश कर सकते हैं। बहुत इजीली क्रश हो जाता है हाथ से। एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लाइक हर चीज़ एकदम अच्छे से मिक्स हुई रहनी चाहिए तो फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे से आते हैं। वीडियो में जैसे दिखाया आप ये मेथड यूज़ करके भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, तो इससे जो कुछ बबूल गोंद के टुकड़े बड़े बड़े रह जाते हैं वो भी क्रश हो जाते हैं। एंड आप चाहे तो फिर इसको बीच बीच में से बांध कर देखें कि इसका लड्डू बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें घी वगैरह और ऐड करके आप इसके फिर लड्डू बना सकते हैं। और अब हमारा बन रहा है तो फिर हमने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको अपने कोई भी डिज़ायर्ड शेप में, अगर आपको चाहिए तो आप छोटे छोटे लड्डू बनाओ या चाहिए तो बड़े बड़े। हमने यहाँ पे नॉर्मल मीडियम साइज़ के लड्डू बनाया। हमारा अलसी और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बिना किसी शुगर और जैगरी का बनकर रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।